आओ बैठो। मम्मी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे रद्द अमल ने आपको बहुत दुखी कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शहरयार के चले जाने ने मुझे बहुत तल्ख कर दिया। अम्मी बाबा के होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस भरी दुनिया में मैं तन्हा हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। ना ही कोई काम, ना ही कोई चीज, ना ही रिश्ते। हर शय से मेरा दिल उठ सा गया है। कभी कभी तो मैं अम्मी बाबा से भी तल्ख हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, गम भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, वरना तो अपनों के बिछड़ने के बाद हम लोग पागल हो जाएं। वरना तो देखो, पहले महरोज इस दुनिया से चला गया और अब मेरा शहरयार। लेकिन जिंदा है, बस अल्लाह सब्र दे ही देता है। मम्मी, मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे जाते ही तुम लोगों ने मम्मी को वर्गलाना शुरू कर दिया है। नई नई गाड़ियां खरीद के बांटी जा रही हैं। मुझे जहेज में एक गाड़ी देने में आप लोगों की जान जा रही थी। फरी, ना सलाम ना दुआ, आते ही क्या बातें शुरू कर दी तुमने? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? हर बात की कोई वजह और हिकमत होती है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। तो क्या समझूं मैं कि इन दोनों बहनों ने आप पर और इस घर पे कब्जा कर लिया है? जिन्हें कल तक आप जूतों की नोक पे रखती थी, आज वो आपको इतनी अजीज हो गई हैं। क्या आपने इन्हें सर पे बिठा लिया है? गाड़ी की चाबी मैं मम्मी को वापस कर चुकी हूँ। तुम वो गाड़ी ड्राइवर से मंगवा लेना। मम्मी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुको। इसे ही रोके यहाँ पे, जैसे मैं तो आपकी अपनी औलाद हूं ही नहीं। एमल, बेटा ये गाड़ी तुम मेरी ख्वाहिश समझकर रख लो। बल्कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें देखूंगी तो शहरयार का गम कम हो जाएगा। नहीं मम्मी। क्यों मुमकिन नहीं? तुम शहरयार के कमरे में रहना। आयमा से मैं कहूंगी कि वो नीचे आ जाए। शहरयार के बगैर मैं उस कमरे में रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। बहुत सी यादें जुड़ी है मेरी उस कमरे से, उस कमरे के एक एक कोने से। मैं उस कमरे में नहीं रह सकती मम्मी, प्लीज। मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।